नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के कई शहरों में गिरा पारा, ठंड ने दी दस्तक। पटना, गया समेत आधे प्रदेश में बूंदाबांदी की संभावना, 6 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। बिहार में मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। सुबह में हल्की ठंड अब लोगों को महसूस होने लगी है। कई जिलों में सुबह और रात के समय हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 दिनों तक बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं शुष्क हवाओं के प्रवाह से पटना सहित 24 शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। राजधानी पटना के न्यूनतम तापमान में 2.1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रावण की तरह ही घमंडिया गठबंधन का हो दहन। भाजपा सांसद ने इंडिया गठबंधन पर इशारा करते हुए कहा, सनातन धर्म पर हो रहा है हमला। औरंगाबाद से भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह मंगलवार की देर रात शहर के गांधी मैदान में आयोजित रावण वध कार्यक्रम में शिरकत करने आए हुए थे, जहां उन्होंने एक बार फिर बयान देकर अपने आप को चर्चा में ले लिया है। उन्होंने गांधी मैदान में आयोजित रावण वध कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन पर आक्रामक होकर प्रहार किया और कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वह घमंडिया गठबंधन है, उसका भी इसी तरह दहन होना चाहिए। कंधे पर दुर्गा माई की भक्त बने कहार। बक्सर में पहला विसर्जन, बड़ी देवी के विसर्जन पर कायम अनूठी परंपरा, न मांगों से दी विदाई। बक्सर में बड़ी देवी पूजा समिति का विसर्जन अनूठी परंपरा के तहत बुधवार को किया गया। एकादशी पर भक्तों ने कंधे पर उठाकर मां की भव्य प्रतिमा को विसर्जन घाट तक पहुंचाया। बड़ी देवी पूजा समिति के 21 सदस्य कहार बने हुए हैं। वहीं आगे आगे बैंड बाजा के साथ सैकड़ों महिला पुरुष नए नए परिधान में अबीर गुलाल लगाए नाचते गाते विसर्जन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी देवी के विसर्जन में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। प्रथम विसर्जन जिले में बड़ी देवी का ही होता है, जिसके बाद ही सभी पंडाल से मूर्तियां विसर्जन के लिए निकलती हैं। समिति के सदस्यों ने बताया कि यह परंपरा सालों से चली आ रही है। देर दोपहर बड़ी देवी पूजा समिति द्वारा अपनी माता के प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। किसान के बेटे ने पैरा एशियन गेम्स में जीता गोल्ड। जमुई में पिता बोले, कंचे खेलने में था माहिर, मां को बेटे के लौटने का इंतजार। बिहार के लाल शैलेश कुमार ने चीन के हांगझू स्टेडियम में हुए पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले शैलेश ने पैरा एशियन गेम्स के कई हाई जंप कैटेगरी में गोल्ड पर कब्जा किया। दिव्यांग एथलीट शैलेश ने एशियन गेम्स के कई हाई जंप में T63 में देश का दबदबा कायम किया है। वहीं पंथंगवेलू ने सिल्वर मेडल और राम सिंह पाधियार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। शैलेश की इस उपलब्धि पर पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी बधाई और शुभकामनाएं दिया। शैलेश एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, उनके पिता एक किसान है। छपरा पहुंचे लालू प्रसाद यादव। आरजेडी प्रमुख को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़। सर्किट हाउस के गेट का शीशा टूटा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद बुधवार को अपनी कर्मभूमि छपरा पहुंचे। लालू के आने की खबर मिलते ही भारी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता सर्किट हाउस पहुंच गए। बेकाबू भीड़ जबरन सर्किट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। इस दौरान सर्किट हाउस के गेट पर लगा शीशा टूट गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने सर्किट हाउस पर जुटी भीड़ को वहां से खदेड़ा। बिहार के 1.5 लाख स्टूडेंट्स के बोर्ड परीक्षाओं में बैठने पर खतरा। शिक्षा विभाग के एक्शन से हड़कंप। बिहार में शिक्षा विभाग के एक्शन से स्कूली स्टूडेंट्स में हड़कंप मचा हुआ है। ACS के पाठक के निर्देश के बाद राज्य में करीब 20 लाख स्कूली स्टूडेंट्स का नाम काटा जा चुका है। इसके बाद 1.5 लाख छात्र और छात्राओं पर इस बार बोर्ड परीक्षा में बैठने का भी खतरा मंडरा गया है। विभाग का कहना है कि सरकारी सुविधाओं और संसाधनों का लाभ योग्य एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिले, इसके चलते कार्रवाई की गई है। हालांकि अब शिक्षक इसके खिलाफ उतर आए हैं। उन्होंने विभाग के इस एक्शन को शिक्षा के अधिकार के विरुद्ध बताया है। BPSC शिक्षक बहाली में गड़बड़ी, बैकडोर से दी गई है नौकरियां। चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर आरोप। बिहार लोक सेवा आयोग की 1,70,000 पदों पर हुई शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। अब लोजपा के मुखिया चिराग पासवान ने उनका समर्थन किया है। चिराग ने दावा किया है कि BPSC शिक्षक बहाली के रिजल्ट में धांधली की गई है। उन्होंने यह आरोप लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बैकडोर यानी पिछले दरवाजों से लोगों को नौकरियां दी है। शिक्षक बहाली में भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी ओर पूर्व CM जीतन राम मांझी भी नीतीश सरकार पर BPSC शिक्षक बहाली में लैंड फॉर जॉब की तरह घोटाले होने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने इस मामले की जांच की भी मांग की है। दशहरे के बाद बिहार की हवा कितनी खराब। पटना और पूर्णिया समेत अन्य शहरों का AQI। बिहार में ठंड और कोहरे की दस्तक के साथ ही हवा खराब होने लगी है। दशहरे के बाद अधिकतर जिलों में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। पटना, पूर्णिया समेत अन्य जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खराब स्थिति में पहुंच गया। पटना के समनपुरा में बुधवार सुबह AQI 200 के करीब दर्ज किया गया, जो कि खराब स्थिति में है। पूर्णिया में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार सुबह 200 के ऊपर रहा। हालांकि दिन खुलने के बाद ये घटते क्रम में चला गया।
अखिलेश, ममता, नीतीश सब पीएम दावेदार, भानुमति के कुनबे की तरह बिखर जाएगा इंडिया, चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने विपक्षी एकजुटता पर तंज कसता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन भानुमति के कुनबे की तरह बिखर जाएगा। इस गठबंधन में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत करीब 1 दर्जन नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। लोकसभा चुनाव में तो और बुरा हाल होगा। बचपन में पिता की मौत, बनाई मोबाइल और कार चलाने वाली बैटरी, भागलपुर से अमेरिका तक का सफर। जानिए उनके न्यूक्लियर वेस्ट से की गई खोजों को। 4 साल की उम्र में पिता को खोने वाले बिहार के बेटे सत्यम सौरभ ने न्यूक्लियर वेस्ट से लिथियम बैटरी बनाने का फॉर्मूला ढूंढा है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से ऐसा स्पंज तैयार किया है जो न्यूक्लियर एनर्जी से निकलने वाले खतरनाक वेस्ट को सोखकर एनर्जी में बदल देगा। इसका इस्तेमाल मोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरी बनाने में होगा। इससे न्यूक्लियर एनर्जी के खतरनाक वेस्ट से पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। सत्यम के सोच से भारत को लिथियम बैटरी बनाने के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। सत्यम भागलपुर के रहने वाले हैं।